नमस्कार, मैं पवन तिवारी आप सबको नमस्कार करता हूं। जैसा कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से और संस्था के माध्यम से भी आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज से आप अपने जीवन में तंबाकू का इस्तेमाल करना बंद कर दें। चाहे तंबाकू वो धुआं सहित हो या धुआं रहित हो, दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आपको जैसा कि विगत होगा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक डेटा के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व में लगभग 80 लाख लोग धुआं रहित और धुआं सहित तंबाकू के माध्यम से अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो मैं आप लोगों से आज आग्रह करता हूं कि आप वर्ल्ड नो टोबैको डे पे हमारा यह वीडियो देखिए और आज से ही अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए तंबाकू का तंबाकू उपयोग और उससे होने वाली हानि। यूँ तो तंबाकू का किसी भी रूप में और कभी भी उपयोग करना नुकसानदेह ही होता है। यह न सिर्फ इस्तेमाल करने वालों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उस पर से कोरोना वायरस चूंकि फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसलिए सिगरेट, गांजा, वाटर पाइप या वैप आदि ऐसी किसी भी चीज़ के सेवन करने वालों के लिए और भी गंभीर खतरा हो सकता है। कोरोना वायरस मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है और चबाने वाले तंबाकू का सेवन करने वाले अक्सर इसे थूकते हैं, जो इस खतरनाक वायरस को फैलने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है और अतिरिक्त खतरा पैदा कर सकता है। तंबाकू सेवन छोड़कर आप कोरोना वायरस से जुड़े खतरों को कम करने के अलावा ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और हृदय रोग, कैंसर रोग, फेफड़े की बीमारियों और तंबाकू संबंधी दूसरी अन्य बीमारियों का खतरा भी आपके शरीर के ऊपर से कम हो जाएगा। तंबाकू उपयोग और प्रतिवर्ष मानवीय क्षति। विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख लोग सिर्फ तंबाकू के कारण मरते हैं, जिसमें लगभग 70 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से इसका सेवन करने वाले होते हैं और करीब 12 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से जो इसका सेवन नहीं करते हैं, लेकिन इसके धुएं के संपर्क में आते हैं और बीमार होकर जिनकी डेथ हो सकती है। लगभग प्रतिवर्ष 65,000 बच्चे धूम्रपान की वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जान गंवा देते हैं। सिगरेट जो है सर्वाधिक उपयोग होने वाला धूम्रपान में से है और सर्वाधिक मौत इसी के कारण होती है। भारत में लगभग 27 करोड़ से अधिक तंबाकू उपयोग करता है और विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। भारत में प्रतिदिन लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3,500 मौत धूम्रपान के कारण होती है, जिसमें धूम्र रहित और धूम्र सहित दोनों हैं। प्रतिवर्ष लगभग 12,80,000 मौत सिर्फ धूम्रपान की वजह से होती है, जिसमें धूम्र रहित और धूम्र सहित दोनों तरह के धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं। भारत में लगभग प्रतिवर्ष 3,50,000 लोग धूम्र रहित तंबाकू के कारण मरते हैं। तंबाकू से होने वाली अन्य प्रमुख बीमारियां। तंबाकू से फेफड़ों का कैंसर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, कोलन कैंसर जिसे हम लोग बड़ी आंत का कैंसर भी कहते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर इत्यादि अनेकों बीमारियां होती हैं। तंबाकू के अन्य नुकसान में देखा जाए तो तंबाकू आपके व्यक्तित्व को लगभग तुरंत प्रभावित करता है। आपके साथ साथ आपके परिवार और मित्र को भी खतरा रहता है। आपके जो बच्चे हैं या आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको भी बीमार करता है। समाज में आपके व्यक्तित्व को नकारा जा सकता है। पैसे की बर्बादी होती है जो आपके और परिवार के काम आ सकती है। तंबाकू छोड़ने से तुरंत और कुछ समय तक क्या फ़ायदे होते हैं, इसको देखें तो तंबाकू छोड़ने के 20 मिनट के अंदर आपका हार्ट रेट जो है और ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो जाता है। 12 घंटे के अंदर आपके शरीर का कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंट्रोल में आ जाता है। 2 से 12 सप्ताह में आपका फेफड़ा सही से काम करने लगता है। 1 से 9 महीने में खांसी और सांस लेने की तकलीफ जो आपकी है वो समाप्त हो जाती है। 1 वर्ष के अंदर आपके हृदय संबंधित अनेकों बीमारियों में कमी होने लगती है। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि विश्व में और भारत में प्रतिवर्ष तंबाकू से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तंबाकू हमें किन किन बीमारियों को उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, या तंबाकू से हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स खराब होते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप आज से तंबाकू का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह करीब 6 बजे मैं दुकान पे पहुँचा और मुझे कुछ लेना था, दूध लेना था। लेकिन मैं देखा कि एक 6 साल का बच्चा आया और दुकान वाले से सिगरेट मांगा। मैंने पूछा, बेटा ये किसके लिए ले जा रहा हो? तो बोला उसने कि मैं पापा के लिए ले जा रहा हूँ।
मुझे देख के बहुत दुख हुआ कि कैसे पेरेंट्स हैं जो 6 साल 5 साल के बच्चों को भी दुकान पर तंबाकू और सिगरेट लेने के लिए भेज देते हैं। इससे क्या होगा कि एक दिन वो बच्चा अपने जीवन में, जब वो 8 साल का 10 साल का हो जाएगा, तो वो ज़रूर एक दिन दुकान पे जाएगा, भले किसी और दूसरे दुकान पे जाए, और वो ज़रूर सिगरेट लेके खरीद के वो टेस्ट करना चाहेगा कि कैसा होता है। तो हो सकता है वो टेस्ट करना, उसके करने के बाद उसको आदत लग जाए, या वो हो सकता है कि छोड़ भी दे। लेकिन ये हम अपने बच्चों में एक गलत प्रवृत्ति डाल रहे हैं, गलत संदेश दे रहे हैं, गलत हम उनको सिखा रहे हैं कि बच्चे जाओ सिगरेट लाओ। तो मैं आप सबसे अंत में आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहली बात तो ऐसे आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी अपने बच्चों से मत मंगाइए, कभी भी छोटे बच्चों के सामने मत पीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं इस चीज़ों को देखते हैं और वो आने वाले समय में ट्राई करेंगे। कभी भी उनसे दुकान से न मंगवाइए। और मैं तो अंत में आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि चाहे वो खैनी, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट कुछ भी हो, मदिरा ही हो, उसको त्याग दीजिए और अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को, और अपने समाज के स्वास्थ्य को, और अपने देश के स्वास्थ्य को तंबाकू छोड़ के स्वस्थ रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।